नमो नमः। आयुर्वेद के आद्य दैवत श्री धन्वंतरी इनको नमन करते हुए शुरुआत करेंगे। शंखं चक्रं जलौकां दधतामृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो भगवान महर्षि पतंजलि उनको भी नमन करते हैं और शुरुआत करते हैं। उनका एक श्लोक हम यहाँ पे रखेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जो योग दिवस यहाँ पे मनाया जाता है, तो उसमें हमें जरूर महर्षि पतंजलि का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने तीनों शास्त्रों का अभ्यास किया था और वो हमारे सामने रखा था। एक पद शास्त्र मतलब व्याकरण शास्त्र, आरोग्य शास्त्र मतलब आयुर्वेद शास्त्र और योग शास्त्र, ऐसे तीनों शास्त्रों का अभ्यास उनसे हुआ था और उन्होंने हमारे सामने ये तीनों शास्त्र एक साथ रखे थे, जो पूरे जीवन भर हमें उसका उपयोग ये इन तीनों शास्त्रों का होता रहता है। तो आगे जाएंगे हम। विमान स्थान अध्याय 1 का 14वां श्लोक हम देख रहे थे। 13 तक श्लोक हो चुके हैं, अभी आगे देखेंगे। तत्र तैलम स्नेह औष्ण्य गौरव उपपन्नत्वात् वातं जयति सततम अभ्यासमानम पातो ही रौक्ष शैत्य लाघव उपपन्नो विरुद्ध गुणो भवति। तो यहाँ पे पहले उन्होंने जो द्रव्य वात पर काम करता है उसका वर्णन करते हुए बाद में वात के गुणों का वर्णन किया हुआ है। तत्र तैलम, तैल क्या करता है? स्नेह औष्ण्य गौरव उपपन्नत्वात् वातम जयति। तो शरीर में वो उपपन्न करता है क्या? स्नेह स्नेह स्निग्धता, औष्ण्य उष्णता, गौरव गुरुता उत्पन्न करता है मतलब बढ़ाता है, और वातम जयति वात को जीतता है। कैसे? सततम अभ्यस्यमानम, सतत अभ्यास करते अगर हमने उसका सतत अभ्यास किया तो। अभी अभ्यस्यमान यहाँ पे फिर से अभी अधिक अस धातु है और आन मान प्रत्यय, मान प्रत्यय लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे लगा लगा हुआ है। इसका मतलब है हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब हमें कंटिन्यूअस सतत अभ्यास उसका करना चाहिए, तभी वात को हम जीत सकते हैं। क्यों जीत सकते हैं? क्योंकि वात ये कैसा है? वातो ही रौक्ष शैत्य लाघव उपपन्नो विरुद्ध गुणो भवति। वात ये कैसा है? रुक्ष, शीत और लघु होने के कारण वो शरीर में रुक्षता, शीतता और लघुता उत्पन्न करता है, और विरुद्ध गुण उसके विरुद्ध गुण का तैल होता है, इसलिए वो स्नेह औष्ण्य और गुरुता शरीर में उत्पन्न करता है और वात को जीतता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया है कि विरुद्ध गुण सन्निपाते ही भूयसा अल्पम अवजीयते। इसका मतलब ऐसा है कि विरुद्ध गुणों के द्रव्यों का सन्निपात, सन्निपात किससे? शरीर से। शरीर से सन्निपात करने पर या फिर जब हम करते हैं तो क्या होता है? भूयसा
अधिक मात्रा में करने पर भूयसा विरुद्ध गुण सन्निपाते ही, अधिक मात्रा में, भूयसा मतलब अधिक मात्रा में, विरुद्ध गुण के द्रव्यों का शरीर से सन्निपात करने करने पर क्या होता है, अल्पम अवजीयते, अल्प जो चीज होती है उसको जीता जा सकता है। जो अल्प चीज है मतलब वात, ये जब हम तैल का बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में और अधिक काल तक सेवन करते हैं तो वो अधिक मात्रा में हो जाता है, शरीर में उसके गुण बढ़ जाते हैं। हम्म, तो क्या होता है, अल्पम अवजीयते, अल्प मात्रा में हम उनको उसको जीत सकते हैं। एक मिनट, हाँ। तो अल्प मात्रा में जो है उसको हम जीत सकते हैं। तस्मात् तैलम वातम जयति सतत अभ्यस्यमानम, तो इसलिए तैल वात को जीतता है सतत अभ्यास करने के बाद। हम्म? सर्पिम खलु, सर्पि ही खलु एवं एव पित्तम जयति, एवं एव, ऐसे दो शब्द, दो बार एव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सर्पि ही खलु एवं पित्तम जयति, सर्पि ही खलु अ, एवं एव पित्तम जयति, सर्पी भी, सर्पी भी, इसके लिए एक एव शब्द है। सर्पी ही एव मतलब सर्पी ही केवल, एवं इसी प्रकार, जैसे वात के लिए तैल है और उसके सतत सतत अभ्यास से ही हम उसको जीत सकते हैं, उसी प्रकार पित्तम जयति, सर्पी पित्त को जीतता है। हम्म? सर्पी यही केवल पित्त को जीतता है, इसी प्रकार जैसे तैल वात को जीतता है। हम्म? माधुर्यात शैत्यात मंदत्वाच्च, मधुरता के कारण और शीतता के कारण और मंद गुण होने के कारण सर्पी पित्त को जीतता है। पित्त कैसा होता है, पित्तम ही मधुरम उष्णम तीक्ष्णम च, पित्त ये मधुर है, पित्तम ही अमधुरम उष्णम तीक्ष्णम च, पित्त है, पित्त ये सर्पी के गुण के विरुद्ध है, अमधुर है, उष्ण है और तीक्ष्ण है। उसी प्रकार मधु, मधु च श्लेष्माणम जयति, उसी प्रकार मधु ये श्लेष्मा को जीतता है। कैसे, रौक्षा तीक्ष्ण कषायत्वाच्च, रुक्षता के कारण, तीक्ष्णता के कारण और कषाय होने के कारण, कषाय रस के कारण। और क्या है, श्लेष्मा ही स्निग्धो मंदो मधुरश्च, क्योंकि श्लेष्मा का गुण मधु के विपरीत है, वो कैसा है, स्निग्ध, मंद और मधुर है। उसी प्रकार अभी ये एक सिद्धांत दिया, विरुद्ध गुण सन्निपाते ही भूयसा अल्पम अवजीयते, ये एक सिद्धांत है, उसके लिए तीन उदाहरण दिए उन्होंने, तैल, सर्पी और मधु। और बाकी के जो उदाहरण है या फिर बाकी के द्रव्य है वो भी इसी प्रकार काम करते हैं, उसके लिए ये नीचे लाइन दी गई है, इसे अनुक्त कहा जाता है। तो जो बाकी के द्रव्य है जो वात को जीतते हैं या फिर पित्त को जीतते हैं या फिर कफ को जीतते हैं, ये नहीं बताए गए, सिर्फ ये लाइन दी गई है। तो जो जो द्रव्य ऐसे है, वात के विपरीत है, जो स्निग्ध है, उष्ण है, गुरु है, जो जो वात के विपरीत है, वो सभी द्रव्य वात को जीतते हैं। जो पित्त के विपरीत है वो सभी द्रव्य पित्त को जीतते हैं। वो कफ के, जो कफ को से विपरीत है वो सभी द्रव्य कफ को जीतते हैं। इसलिए ये नीचे की लाइन दी है,
ये अनुक्त के लिए एक साधन है। ये जो लाइन है ये अनुक्त जो द्रव्य है उनके लिए साधन है। यच्च अन्यदपि किंचित द्रव्यम वात पित्त कफेभ्यो गुणतो विपरीतम स्यात् तच्च तच्च एतांजयति अभ्यस्यमानम। तो इसी प्रकार वात पित्त और कफ वाले जो द्रव्य है, यच्च अन्यदपि किंचित, जो कोई अन्य द्रव्य है जो वात पित्त कफ के गुण के विपरीत है, विपरीतम स्यात् तच्च एतांजयति, वो उनको जीतते हैं। कैसे? अभ्यस्यमानम, अभ्यास करने से। इसलिए हमें लगता है कि नहीं, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट बहुत काल तक चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि अभ्यास करने के बाद ही हम वात को जीत सकते हैं। लेकिन अगर हमें चिकित्सा करनी है तो हमें 7 दिन में देखना चाहिए कि लक्षण कम हो रहे हैं या नहीं, नहीं तो वो चिकित्सा नहीं है। अगर 7 दिन में लक्षण कम नहीं हो रहे तो हमें चिकित्सा बदलने की जरूरी है। लेकिन चिकित्सा बदलने के बाद अगर हमें रिजल्ट मिल रहा है तो उन द्रव्यों का सेवन हमें अधिक काल तक करना पड़ता है, तभी हम जो बचा बचा हुआ पित्त है उसको, या फिर बचा हुआ वात है उसको जीत सकते हैं। इसलिए अभ्यास की जरूरी है। ये अभ्यास किसका हो सकता है? औषधि द्रव्यों का भी हो सकता है और आहारीय द्रव्यों का भी हो सकता है, जिससे हम वात पित्त और कफ इन तीनों दोषों को जीत सकते हैं। हम्म? क्या दिया है? सततम अभ्यस्यमानम इति अवच्छेदनो उपयुज्यमानम, छेदेन उपयुज्यमानम। अविच्छेद, विच्छेद मतलब तोड़ना, अविच्छेद न तोड़ते हुए, मतलब हमें अभ्यास ऐसे करना है कि विच्छेद नहीं करना है, बीच बीच में छोड़ना नहीं है, हमें उसका सतत अभ्यास करना चाहिए। सततम अभ्यस्यमानम इति अविच्छेदेन उपयुज्यमानम। विरुद्ध गुण इति तैल गुणेभ्यो विपरीत गुणः। तैल के गुण के विपरीत गुण, ऐसे यहाँ पे विरुद्ध गुण तैल, विरुद्ध गुण सन्निपाते ही भूयसा अल्पम अवजीयते। यहाँ पे सिर्फ पहला उदाहरण देने के बाद ये सिद्धांत दिया है, इसलिए उसी उदाहरण का उपयोग किया गया है। तो विरुद्ध गुण इति तैल गुणेभ्यो विपरीत गुणः। विरुद्ध गुण सन्निपाते इति विरुद्ध गुणयोः मेलके, विरुद्ध गुण का मेल करने से। किससे मेल करने से? शरीर से सम्मेलन करने से। ननु विरुद्ध गुणयोः मध्ये भूयसा अल्पम जीयते। विरुद्ध गुण में क्या होता है? जो भूयसा मतलब अधिक मात्रा में है वो क्या करता है? अल्पम जीयते, जो कम मात्रा में है उसको जीतता है। तत्कथम तैलम वातम जयति, न हि अस्य वातम प्रति भूयस्त्वं युक्तिम इति आह सततम अभ्यस्यमानम इति। इसका मतलब है कि तो तैल वात को कैसे जीतता है? सिर्फ एक बार सेवन करने से ये नहीं होता है। न हि अस्य वातम प्रति भूयस्त्वं युक्तम इति आह, ये वात के प्रति भूयस्त्व ये सिर्फ अभ्यास करने के बाद ही होता है। ये सिर्फ एक बार सेवन करने से, 2-3 बार सेवन करने से नहीं होता है, ये अभ्यास से होता है। जब हम तैल का अभ्यास करेंगे, तैल का अधिक मात्रा में सेवन होगा, तभी वात को हम जीत पाएंगे। सतत उपयोगेन हि तैलम वातात् अधिकम भवति तेन वातम जयति इति अर्थः। सतत उपयोग के कारण तैल वात से अधिक हो जाता है, इसके कारण हम वात को जीत सकते हैं। सर्पिः खलु एवं एव इति सर्पिः अपि सततम अभ्यस्यमानम इति अर्थः। सर्पी भी अभ्यास से ही पित्त को जीत सकता है। अमधुरम इति रौक्ष लाघव अवृषत्वादीना मधुर विपरीतम कटुरसम
इति अर्थः। अमधुर इसका अर्थ है रौक्ष, लाघव, इसके विरुद्ध या फिर अकृष्य, मतलब मधुर के विरुद्ध कटु रस का होता है। कौन? पित्त कटु रस का होता है। इह च प्रभाव शब्देन सामान्येन द्रव्य शक्ति ही उच्यते। यहाँ पे प्रभाव शब्द का अर्थ है द्रव्य की शक्ति। द्रव्य शक्ति ही उच्यते, न अचिंत्य शक्ति ही, ये अचिंत्य शक्ति नहीं है। यहाँ पे प्रभाव इसका अर्थ है कि यह च प्रभाव शब्देन सामान्येन द्रव्य शक्ति ही उच्यते। यहाँ पे अगर हमें ऐसे कहना है कि तैल का ये प्रभाव है, तो ये प्रभाव नहीं है, ये अचिंत्य शक्ति नहीं है, ये गुण विपरीत शक्ति है, इसलिए ये द्रव्य शक्ति ही हम कह सकते हैं। तेन तैलादीना स्नेह औष्ण्यादि गुणादपि वातादि शमनम द्रव्य प्रभावाद एव भवति, इसलिए यहाँ पे द्रव्य का प्रभाव कहा गया है। हाँ, यहाँ पे ऊपर जो द्रव्य प्रभाव, रस प्रभाव और दोष प्रभाव, व्याधि प्रभाव जो कहा गया है, यहाँ पे प्रभाव शब्द का अर्थ होता है कि द्रव्य की शक्ति। तो ये द्रव्य वातादियों के विपरीत होने के कारण उनकी शक्ति यहाँ पे काम करती है, उनके गुण यहाँ पे करते हैं, इसलिए यहाँ पे द्रव्य प्रभाव ऐसे शब्द कहा गया है। सर्पिषी च यद्यपि मधुर रसः पित्त प्रशमे व्याप्रियते तथापि मधुर शैत्य मंदत्वैः पित्त शमनम सर्पिः कार्यम एव। सर्पी कैसे होता है? मधुर रस का होता है, तो पित्त प्रशम करने वाला होता है। फिर भी तथापि मधुर शैत्य मंदत्वैः पित्त शमनम का सर्पी कार्यमेव तेन द्रव्य प्रभाव एव वाच्यः। एक्चुअली वो शमन ही करता है, लेकिन फिर भी पित्त सर्पी का सर्पी शमन करने का वो प्रभाव है। पित्त सॉरी सर्पी में पित्त शमन करने का प्रभाव है, ऐसे कहा जाता है, इसलिए वो द्रव्य प्रभाव ऐसे कहा गया है। यदा तु रस द्वारा कार्यम द्रव्यस्य चिंतते तदा रस प्रभाव इति व्यपदेशो भवति। जब रस के द्वारा द्रव्य का कार्य होता है, तब रस प्रभाव कहा जाता है। यदा तु रसद्वारा कार्यम द्रव्यस्य चिंतते तदा रस प्रभाव इति व्यपदेशो भवति। अभी यहाँ पे सर्पी का अथवा तैल का रस नहीं बताया गया है, यहाँ पे पूरे द्रव्य का वर्णन किया गया है। पूरा द्रव्य मतलब तैल क्या होता है? स्नेह गुण का, उष्ण गुण का, गुरु गुण का होता है, इसलिए वो वात का शमन करता है। तो ये द्रव्य का प्रभाव है। जब वह रस से काम करेगा तब वह रस प्रभाव कहा जाएगा। इसलिए रस द्वारा कार्यम द्रव्य से चिंत्यते तदा रस प्रभाव इति व्यपदेशो भवति, तब हम रस प्रभाव ऐसे कह सकते हैं। एवं कषाय अनुरसे मधुनी च समाधानम वाच्यम, तो यहाँ पे कषाय अनुरस, मधु का कषाय अनुरस बताया गया है। तो यहाँ पे जो कषाय अनुरस से कार्य होता है वो रस प्रभाव से होता है। तो मधु खुद, मधु द्रव्य ये खुद श्लेष्मा का शमन करता ही है, लेकिन उसमें से जो रस है, कषाय रस है, वो भी कफ का शमन करता है, इसलिए वो रस प्रभाव से भी काम करता है और द्रव्य प्रभाव से भी काम करता है। ऐसे यहाँ यहाँ चक्रपाणी दत्त कहना चाहते हैं। तो इसलिए यदा तु रस द्वारा कार्यम द्रव्य से चिंत्यते तदा रस प्रभाव इति व्यपदेशो भवति। एवं कषाय अनुरसे मधुनी च समाधानम वाच्यम, तो जब अ, मधु ये द्रव्य
कफ को शमन करता है ऐसा हम कहते हैं तो वो द्रव्य प्रभाव कहा जा सकता है। जब मधु में मधु में संचित कषाय रस के द्वारा कफ का शमन हो गया ऐसा हम कहते हैं तब वो रस प्रभाव ऐसे कहा जाता है। तो ऐसे यहाँ का कहना है, इसलिए वो द्रव्य प्रभाव, रस प्रभाव या फिर दोष प्रभाव, व्याधि प्रभाव ऐसे कहा गया है। अन्ये तो ब्रुवते यत् तैलादीनां वातादिशमनत्व प्रति अचिन्त्य एव प्रभावो अयम उच्यते। कुछ लोगों का कहना है, कुछ आचार्य ऐसे कहते हैं कि तैल इत्यादि इत्यादियों के द्वारा जो वातादियों का शमन होता है वो प्रभाव से होता है, ये अचिन्त्य गुण है, ऐसे कुछ आचार्य कहते हैं। तत्र च तैल वातशम शमनत्वं प्रति अचिन्त्य एव प्रभावो अयम उच्यते। तो जो द्रव्य प्रभाव कहा गया है वो अचिन्त्य प्रभाव ऐसे अचिन्त्य प्रभाव है ऐसे कुछ आचार्यों का कहना है। तत्र च तैल वातयोः गुणयोः मेलके तैलवातयोः विरुद्धगुणयोः मेलके तैलमेव वातं जयति न तु वातः तैलम इति तैलस्य अचिन्त्य प्रभावः। तो यहाँ पे ऐसे उनका कहना है क्योंकि अगर शूल है, वात का शूल है या फिर वात की रुक्षता है, थोड़ा भी हमने तेल का उपयोग किया तो वहां पे वात का अ, शमन हुआ है ऐसे हमें दिखाई देता है। तो ये जो है ये तैल प्रभाव से काम करता है ऐसे चक्रपाणि दत्त का कहना है। तो इसलिए ये तैल का जो गुण है या फिर तैल जो विरुद्ध गुण से वात का शमन करता है वो अचिंत्य प्रभाव से करता है ऐसे चक्रपाणि ऐसे कुछ आचार्यों का कहना है। उसका वर्णन चक्रपाणि दत्त ने यहाँ पे किया है। एवं सर्पी मधुनो अपि पित्त श्लेष्महरणे प्रभावात ज्ञेयम्। इसी प्रकार सर्पी और सर्पी और मधु इसमें भी पित्त शमन और श्लेष्म शमन ये जो होता है वो प्रभाव से होता है ऐसा हम मान सकते हैं। एतच्च अन्ये न इच्छन्ति। ये जो बातें हैं ये कोई आचार्य एक आचार्य ने यहाँ पे बताया है, इसको हम एकीय मत कह सकते हैं। एक आचार्य का मत यहाँ पे चक्रपाणि दत्त ने उद्धृत किया है। तो वो मत जो है वो एतच्च अन्ये न इच्छन्ति, दूसरे आचार्यों का ये कहना नहीं है या फिर दूसरे आचार्य इस बात को नहीं मानते हैं। यतः तैलादीनां सतत अभ्यासमानम् इति पदेन आधिक्यम एव वातादिजय कारणम उत्तम, क्योंकि यहाँ पे सतत अभ्यास होना ये जरूरी है। तो सतत अभ्यास इस पद के कारण तैल का अधिक्य होना यही वात जीतने का कारण है ऐसे बाकी आचार्यों का कहना है या फिर बाकी आचार्यों का अपना मत है। तथा यच्च अन्यदपि किंचित द्रव्यम, उसी प्रकार बाकी भी जो द्रव्य है जो वात पित्त कफ के गुण के विपरीत है वो द्रव्य सतत अभ्यास करने के कारण ही वात पित्त कफ को जीत सकते हैं। तथा च अन्यदपि किंचित द्रव्यम इत्यादि ग्रंथेन द्रव्य अचिंत्य प्रभावम परित्यज्य, द्रव्य का अचिंत्य प्रभाव यहाँ पे हमें नहीं देखना है। सामान्येन गुण वैपरीत्यम एव अभ्यासात वातादि जय हेतु उच्यते। गुण विपरीत और उस गुण विपरीत गुणों का अभ्यास यही वातादि के जय का हेतु है, यही हमें मानना है। तो यहाँ पे द्रव्य का प्रभाव वो अलग बताया है। द्रव्य प्रभाव ये शब्द जो चरकाचार्य ने यहाँ पे यूज किया है वो शब्द केवल वातादि गुणों के विपरीत जो द्रव्य है जिनका अभ्यास करने के बाद उस द्रव्य का प्रभाव
शरीर में हो जाता है, उसी के लिए यूज किया है। यहाँ पे प्रभाव, इस शब्द का अर्थ अचिंत्य शक्ति ऐसे नहीं है। तो ये हमें पहले यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसलिए यहाँ पे तैल, सर्पी और मधु, इनका वर्णन किया है, जो द्रव्य सतत अभ्यास करने के बाद ही शरीर पर काम करते हैं। अ, हाँ, तो ये जो प्रभाव का वर्णन चरक सूत्र स्थान अध्याय 26 में किया है, रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ये जो वर्णन है उससे ये द्रव्य प्रभाव अलग है, ऐसे हमें समझना चाहिए। लेकिन कोई आचार्यों का मत ऐसा है, वही जो अचिंत्य शक्ति है, वही शक्ति यहाँ पे काम करती है। बाकी आचार्यों का कहना ऐसा है कि नहीं, वो शक्ति नहीं, सतत अभ्यास और गुणों का विपरीत होना, यही वात पित्त कफ को जीतने के लिए कारण है। तो ये द्रव्य का प्रभाव है, ऐसा हमें समझना चाहिए। आगे, अथ खलु त्रीणि द्रव्याणि न अति उपयुञ्जित अधिकम अन्येभ्यो द्रव्येभ्यो। अथ खलु त्रीणि द्रव्याणि, अभी हम ऐसे तीन द्रव्यों का वर्णन करने जा रहे हैं जो अधिक मात्रा में, न अति उपयुंजित, ये उपयुंजित, यहाँ पे उप अधिक युज धातु है, और युंजित ये विधिलिंग है, विध्यर्थ दिया है, आदेश किया गया है। न अति उपयुंजित, अधिक मात्रा में इसका उपयोग नहीं करना है। कैसे नहीं करना है? अन्येभ्यो द्रव्येभ्यो, मतलब इतर द्रव्यों के द्रव्यों से ज्यादा इसका उपयोग नहीं करना है। मतलब इतर द्रव्य, अन्येभ्यो द्रव्येभ्यो, अन्य द्रव्य जितनी मात्रा में हम उपयोग में लाते हैं, उस उनकी मात्रा से अधिक इनका उपयोग नहीं करना है। तद यथा पिप्पली, क्षार, लवणम इति। वो द्रव्य कौन कौन से हैं? पिप्पली, क्षार और लवण, इनका वर्णन किया है। अभी यहाँ पे अभ्यस्यमान ये शब्द आया है, इसके लिए ये पिप्पली, क्षार और लवण का वर्णन किया गया है, क्योंकि ऐसे कहा गया है कि यच्च अन्यदपि द्रव्यम, जो कुछ अन्य द्रव्य है जो वात पित्त कफ के विरुद्ध है, यच्च अन्यदपि किंचित द्रव्यम एवं वात पित्त कफेभ्यो गुणो विपरीतम स्यात् तच्च तच्च एतांजयति अभ्यस्यमानम। तो जो कुछ द्रव्य है जो वात पित्त कफ के गुण के विपरीत है, उनका अभ्यास करने पर ही हम वात पित्त कफ को जीत सकते हैं। लेकिन उसमें अपवाद है, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है, आगे किया गया है। यहाँ पे बताया है कि पिप्पली, क्षार और लवण, ये वात पित्त कफ जिनके भी विपरीत हो, उनके विपरीत, उनको उपयोग में लाने के लिए उनका अभ्यास जरूरी नहीं है, या फिर अभ्यास करना ही नहीं है। अभ्यस्य द्रव्यम प्रभाव उदाहरणार्थम अभिधानाय अभिधायान अभ्यस्यान आह, अनभ्यस्यान आह। अभ्यस्य द्रव्यम प्रभाव उदाहरणार्थम, अभ्यस्य द्रव्यों का प्रभाव बता, बत, बताने के बाद या फिर बताते हुए, जिनका अभ्यास नहीं करना है, अनभ्यस्य, अनअभ्यस्य, अभिधायन, जिनका अभ्यास नहीं करना है, उसका वर्णन किया है। अथ इत्यादि। अधिकम अन्येभ्य इति वचनात् अन्यदपि चित्रक, भल्लातकादि एवं जातीयम न अति उपयोक्तव्यम। तो इसके साथ मतलब यहाँ पे पिप्पली, क्षार, लवण, इनका वर्णन किया है। अतिदेश तंत्र युक्ति से वह चित्रक, भल्लातक, इनको भी हमें लगाना चाहिए, लगाना ही चाहिए। तो जब हम अभ्यास करते हैं किसी भी द्रव्य का, कोई द्रव्य अगर बात को जीतता है, उसके लिए उसका अभ्यास किया अगर जा रहा है, तो उसमें हमें पिप्पली, क्षार, लवण, वात या पित्त या कफ, उनको जीतने के लिए जब हम किसी द्रव्यों का अभ्यास करते हैं, तो उसमें अगर पिप्पली का अधिक मात्रा में उपयोग है, या फिर उस कॉम्बिनेशन में भी कोई योग का प्रयोग हम करते हैं, और उस योग में अगर
पिप्पली, क्षार, लवण, चित्रक, भल्ला तक उनका अधिक मात्रा में उपयोग है, तो उनका उपयोग हमें नहीं अधिक मात्रा में नहीं करना है। पिप्पल्यादि द्रव्यं तु अन्येभ्यो अपि अधिकम् अति उपयोगे वर्जनीयम् इति दर्शयति। तो पिप्पली इत्यादि द्रव्य इतर द्रव्यों से अधिक मात्रा में उपयोग में नहीं लाने हैं, उनका वर्ज्य करना है। उनको वर्ज्य करते हुए बाकी के द्रव्यों का उपयोग योग में अधिक मात्रा में अधिक काल तक उनका अभ्यास हम कर सकते हैं। इन द्रव्यों का अधिक मात्रा में और अधिक काल तक उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। आगे हमें ऐसे लगता है कि ये ऐसे वर्णन क्यों किया है, पहले रस प्रभाव, द्रव्य प्रभाव, व्याधि प्रभाव, दोष प्रभाव, इनका वर्णन किया है, फिर एकदम अचानक वो तैलो, सर्पी और इस पर मधु पर जाते हैं, फिर पिप्पली, क्षार, उनका वर्णन क्यों करते हैं, तो वो समझ में नहीं आता है बहुत बार। तो जब हम पूरा अध्याय पढ़ते हैं तभी हमें समझ में आता है कि इनका वर्णन यहाँ पे क्यों किया गया है। तो इसलिए पूरा अध्याय का अभ्यास एक साथ होना जरूरी है। उसमें सिर्फ जो रेफरेंस श्लोक है उनका अभ्यास हमें बीच बीच में करना चाहिए, तो हमें हम पूरा उस विषय का ग्रहण अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आगे पिप्पल्यो हि कटुकाः सत्यो मधुर विपाकाः विपाकाः गुर्व्यो गुर् अ, गुर्व्या गुर्व्योन्न अत्यर्थं स्निग्धोष्णाः प्र प्रक्लेदिन्यो भेषज अभिमताः चेता सद्याः शुभ शुभकारिण्याः भवन्ति आपातभद्राः प्रयोगसमताद्गुण्या दोषसञ्चय अनुबन्धाः सततम् उपयुज्यमानाः हि गुरु प्रक्लेदित्वात् श्लेष्माणम् उत्क्लेशयन्ति औष्ण्यात् पित्तम् न च वातप्रशमनयोः उपकल्पन्ते अल्प स्नेह उष्णभावात् योगवाहिनीस्तु खलु भवन्ति तस्मात् पिप्पली न अति उपयुञ्जीत। तो क्या दिया है, पिप्पल्यो ही कटुकाः सती, पिप्पली ये कटु रस की होती है, मधुर विपाकाः लेकिन मधुर विपाक होता है, गुरु गुरुव्यो नाम, एक मिनट दिया है, गुरु गुरवी एना ऐसा शब्द है, गुरवी गुरवी ये स्त्रीलिंगी शब्द है, गुरवी एना गुरुवी एन अत्यर्थम, ये गुरुवी गुरु होने के कारण, अत्यर्थ गुरु होने के कारण स्निग्ध उष्ण प्रक्लेदिनी, प्रक्लेदिनी यहाँ पे प्रक्लेदिन्या ऐसे शब्द है, पिप्पली ये स्त्रीलिंगी शब्द है इसलिए प्रक्लेदिनी, इसका प्रक्लेदिनी का रूप यहाँ पे प्रक्लेदिन्या नदी, नदी नद्यौ नद्याः प्रथमा, नदीं नद्यौ नदी नद्यौ नद्याः, ऐसे यहाँ पे वर्णन आया है। पिप्पल्याः तो पिप्पली अनेक पिप्पली ऐसे वर्णन आया है, तो पिप्पल्याः कटुकाः तो अनेक पिप्पलियों का जब हम सेवन करते हैं, यहाँ पे बहुवचन दिखाया गया है, तो बहुवचन के कारण सभी जगह पे बहुवचन लगाया गया है। तो कटुकाः मधुरविपाकाः गुर्वी अत्यर्थम न अत्यर्थम, गुर्वी न अत्यर्थम, स्निग्धोष्णाः स्निग्ध उष्णाः
प्रक्लेदिनी, तो प्रक्लेदिनी का प्रक्लेदिन्याः ऐसे शब्द आया है। तो सभी का बहुवचन यहाँ पे किया गया है। भेषजा अभिमताः च इच्च अभिमताः च, हम्म, अभिमताः च ताः, ये ताः शब्द फिर से पिप्पली को लगाना है। ताः साते ताः प्रथमा, तो यहाँ पे प्रथमा का बहुवचन हमें सभी जगह पे लगाना है। तो जहाँ पे इकारांत शब्द है वहां पे इकारांत प्रथमा बहुवचन ऐसे हो जाता है। तो ताः इसका मतलब है ये पिप्पली कैसे होती है, तो वो मधुर विपाक की होती है। न अत्यर्थ गुरु ऐसे होती है, इसका मतलब है लघु है। और प्रक्लेदिनी होती है। सद्या, हाँ, और सद्य ऐसे वो काम करती है। शुभ अशुभ कारिण्या, हाँ, शुभ अशुभ कारिणी, नी शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है फिर से। और शुभ अशुभ कारिण्या ऐसे रूप फिर से प्रथमा बहुवचन आया है। भवंती, आपात भद्रा, आपात भद्रा मतलब कल्याण करने वाली। फिर प्रयोग सम साधगुण्यात, जो जिसके साथ उसका प्रयोग किया जाए उसके समान गुण की हो जाती है। दोष संच दोष दोष संचय अनुबंधाः, दोष संचय का अनुबंध करने वाली होती है। दोष संचयानुबंधाः अति उपयोगे यासाम ता दोष संचयानुबंधाः, तो अधिक काल सेवन करने से या फिर अति उपयोग के कारण वो दोष संचय का अनुबंध करती है। कैसे करती है उसका वर्णन आगे दिया है। सततम उपयुज्यमाना ही गुरु प्रक्लेदित्वाद, गुरु और गुरु ही है। ये गुरुवी यहाँ पे संधि नहीं समझ में आ रहा है मुझे, एक बार देखना पड़ेगा। गुरुवी एना अत्यर्थ ऐसे शायद वर्णन किया है उन्होंने। गुरुवी एना अत्यर्थ, तो गुरु है, गुरु प्रक्लेदित्वाद, गुरु और प्रक्लेदी होने के कारण कफ को बढ़ाती है। उष्ण होने के कारण पित्त को बढ़ाती है। न च वात प्रशमनाय उपकल्पन्ते, हम कभी भी पिप्पली का गुरु गुण से उपयोग नहीं करते हैं। करते भी है एक्चुअली, सीतोपलादी में हम उसका उपयोग कफ को बाहर निकालने के लिए करते हैं। सीतोपलादी में पिप्पली का उपयोग है, उपयोग किया हुआ है, या फिर सीतोपलादी में उसका मतलब वो एक कंटेंट है सीतोपलादी की। तो सीतोपलादी देने के बाद जो कफ एकदम स्त्यान हो गया है, वो उसका क्लेदन हो जाता है, वो बाहर निकल के आता है। तो वो इस प्रकार से काम करता है। तो गुरु प्रक्लेदित्वात् श्लेष्माणम उत्क्लेशयन्ति, गुरु और प्रक्लेदी होने के कारण वो श्लेष्म का उत्क्लेश करती है। औष्ण्यात, उष्णता के कारण पित्त को बढ़ाती है। न च वात प्रशमनाय उपकल्पन्ते अल्प स्नेह उष्ण भावात, वह उसका स्नेह कम होने के कारण और उष्ण होने के कारण वो वात का भी शमन नहीं करती है। न च वात प्रशमनाय उपकल्पन्ते, वात का भी शमन नहीं कर सकती है। योग वाहिनीस्तु खलु भवंती, वह योग वाहिनी होती है। योग वाहिनी का अर्थ हम नीचे भी देखेंगे। योग वाहित्वेन कटुकानामपि पिप्पलीनां वृश्य योगेषु योगः, तथा ज्वर गुल्म कुष्ठ हरादि प्रयोगेषु ज्वरादिन हंति पिप्पली, तो योगवाही होती है जिन द्रव्यों के साथ उसका उपयोग किया जाता है, वो द्रव्य जिस प्रकार से काम करता है उसी प्रकार पिप्पली उनके गुण को बढ़ाने का काम करती है। इसलिए पिप्पली का उपयोग हम कम मात्रा में कर सकते हैं। योग वाहिन्यास्तु खलु भवंती तस्मात् पिप्पली न अति उपयुज्यित, इसलिए उसको अधिक मात्रा में उसका उपयोग नहीं करना है। कटुकाः सत्यो मधुर विपाकाः इत्यादि पिप्पली गुण कथनम
अनभ्यस्य अनभ्यास प्रयोगे दोष वैपरीत्येन दोष प्रशमन उपदर्शनार्थम। तो यहाँ पे कटुका सत्यो मधुर विपाका, यहाँ से हम पिप्पली के गुण का वर्णन कर रहे हैं। पिप्पली गुण कथनम अनभ्यास प्रयोगे, उसका अभ्यास न करने के कारण, न करने के लिए, दोष वैपरीत्य न, दोष के विपरीत होने के कारण, वैपरीत्य न दोष प्रशमन उपदर्शनार्थम, उसका अगर दोष प्रशमन के लिए उपयोग करना है तो वो कितना करना है, कैसे करना है, उसका अभ्यास न करते हुए हमें करना है, ऐसे बताया गया है। तथा अत्यभ्यासे, अति अभ्यास करने पर, मतलब दोष प्रशमन के लिए उसका उपयोग जरूरी है। हम जब कफ अधिक मात्रा में होता है तो उसका उपयोग करते हैं, लेकिन उसका अभ्यास होने पर क्या होता है उसका वर्णन किया गया है। अति अभ्यासे गुरु प्रक्लेदित्वात् श्लेष्माणम उत्क्लेशयन्ति इत्यादि ग्रंथ वक्तव्यम दोष करण योग्यता उपदर्शनार्थम। तो पिप्पली के दोष बताने के लिए ये सभी वर्णन किया गया है, ऐसे चक्रपाणि दत्त कहते हैं। भेषज अभिमताः च सद्य इति छेदः। भेषज अभिमताश्च इति छेदः। भेषज मतलब औषध, तो उसको औषध की तरह हम लेते हैं और औषध औषधि के समान उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे छेद है, मतलब यहाँ पे क्या वो वाक्य समाप्त हो जाता है, ऐसे उनका कहना है। तो भेषज अभिमताश्च सद्य इति छेदः, तो सद्य के यहाँ एक छेद है। एक्चुअली ये जो कॉमा वगैरह दिए गए हैं यहाँ पे, वो संस्कृत में नहीं होते हैं। ये जब ये जो ऐप तैयार किया गया तब वो दिए गए हैं, लेकिन जो मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं संस्कृत के, उसमें कॉमा वगैरह नहीं हो सकते, कॉमा ये होते ही नहीं है। इसलिए चक्रपाणि दत्त यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे छेद है, मतलब यहाँ पे वाक्य समाप्त हो जाता है, सद्य के बाद वाक्य समाप्त हो जाता है। फिर सद्य इति अनभ्यासे, सद्य मतलब अनभ्यास, सद्य मतलब अभी तत्काल यूज करना, तत्काल उसका उपयोग हमें करना है, तभी ये सभी गुण हमें मिल सकते हैं। और उसका शमन शिक्षा भेषज अभिमताश्च च ताहा सद्याः, तो उसको औषध के समान कब मान सकते हैं, अगर उसका सद्य उपयोग हुआ या फिर तात्कालिक उपयोग हुआ, तभी हम उसको औषध के समान उपयोग कर सकते हैं। न अनभ्यासे, न अभ्यासे, अभ्यास के लिए उसका उपयोग हमें नहीं करना है। शुभ अशुभ कारिण्यो भवन्ति इति सद्य शुभ कारिण्याः, शुभ अशुभ कारिण्य इसका मतलब सद्य शुभ कार्य होती है। अत्यभ्यास प्रयोगे तु अशुभ कारिण्याः, अधिक अभ्यास करने के बाद वो अशुभकारी होती है। एतद एव शुभाशुभकारित्वं दर्शयति आपातभद्रा इत्यादिना, ये शुभकारित्व और अशुभकारित्व, इसे ही आपादभद्रा ऐसे कहा जाता है या फिर कल्याणकारी ऐसे कहा जाता है। प्रयोग समसाद्गुण्यात् इति समस्य प्रयोगस्य सद्गुणत्वात्, प्रयोग समसाद्गुण्यात् इसका मतलब है सम प्रयोग अगर किया, योग्य मात्रा में प्रयोग किया, तो वह सद्गुण दिखाती है, उसके गुण हमें चिकित्सा के लिए उसके गुणों का उपयोग होता है। समे अल्पकाले अल्पमात्रे च पिप्पल्यादि प्रयोगे सद्गुणाः भवन्ति इति अर्थः। योग्य काल में, समकाल में, अल्पकाल तक अल्प मात्रा में पिप्पली का प्रयोग ये सद्गुण दिखाता है, पिप्पली के गुण को, अच्छे गुणों को दिखाता है।
दोष संचय अनुबंधो इति अ, अनुबंधाः अति उपयोगो यासां ता दोष संचयानुबंधाः। तो उसको दोष संचय अनुबंध ऐसे उसको एक विशेषण दिया गया है। तो दोष संचय का अनुबंध करने वाली मतलब दोषों का संचय अधिक 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 मात्रा में बढ़ाने वाली उसका अनुबंध करने वाली ऐसे उसको कहा गया है। तो क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका अगर अधिक मात्रा में उपयोग हुआ तो वो दोष संचय अधिक अधिक मात्रा तक कर सकती है, अधिक काल तक कर सकती है। एतद् एव दोषसञ्चयानुबन्धित्वं विवृणोति सततम् इत्यादि। तो सतत प्रयोग के कारण वह दोष संचय का अनुबंध करती है। तो हाँ, बहुत बहुत लोगों में ये होता है कि आयुर्वेद आयुर्वेद की चिकित्सा में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो ये इस प्रकार के साइड इफेक्ट्स हमें दिखते हैं। जो द्रव्य हमें अधिक काल तक नहीं प्रयोग करना है, जिसका ग्रंथकारों ने वर्णन किया है कि इनका उपयोग अधिक काल तक नहीं करना है और उनका अगर उपयोग हम अधिक काल तक करते गए तो वो जरूर साइड इफेक्ट्स करने वाला है। तो इसलिए पिप्पली का प्रयोग हमें कम मात्रा में और कम काल तक ही करना चाहिए। पिप्पली धर्म कथन प्रस्तावात गुणांतरमाह योग वाहिनी इति इत्यादि। अभी यहाँ पे थोड़ा अलग धर्म दिया है योग वाहिनी। ये पहले जो बताया गया है वो अनभ्यास प्रयोग के लिए क्या उसके जो शरीर में जो गुण होते हैं गुण बढ़ाए जाते हैं उसके उसके कारण उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा अलग वर्णन योग वाहिनी ऐसे अलग वर्णन किया गया है। योग वाहित्वेन कटुकानाम अपि पिप्पलीनां वृक्ष प्रयोगेषु योगः। योग वाही होने के कारण कटुक होने से भी मतलब कटु होने पर भी मतलब कटु रस होने पर भी पिप्पली ये वृक्ष प्रयोग में उसका प्रयोग किया जाता है। वृक्ष औषधियों के साथ पिप्पली का प्रयोग करते हैं तो वो शरीर में अ, अ, वाजीकरण के गुण बढ़ाती है। तथा ज्वर गुल्म कुष्ठ कुष्ठहरादि प्रयोगेषु ज्वरादीन हंति पिप्पली। बाकी ज्वर गुल्म यहाँ पे भी पिप्पली का उपयोग ज्वर इत्यादि का हनन करने के लिए हम कर सकते हैं। अयम च पिप्पली अतियोग निषेधो अपवादम परित्यज्य नेयः। यहाँ पे जो पिप्पली का अतियोग का निषेध करने के लिए यहाँ पे अपवाद बताया गया है। पिप्पली अतियोग निषेधो अपवादम परित्यज्य नेयः। मतलब पिप्पली का अतियोग होने के कारण जो अपवाद बताए गए हैं अभी यहाँ पे जो अपवाद बताए गए हैं उसको छोड़ते हुए पिप्पली को हमें जानना है और उसका प्रयोग हमें वहां पे करना है। तेन पिप्पली रसायन प्रयोग तथा गुल्मादिषु च पिप्पली वर्धमानक प्रयोगो न विरोधम आवहति। तो ये यही प्रश्न मेरे भी मन में आया था। तो पिप्पली का जो रसायन प्रयोग किया जाता है या फिर पिप्पली वर्धमान पिप्पली का कैसे प्रयोग करते हैं? तो ये प्रयोग गुल्म इत्यादि रोगों में किया जाता है जहां पे दोष दूष्य समूर्छना बहुत अधिक मात्रा में है और अधिक काल तक पिप्पली का सेवन होना जरूरी है। वहां पे ही पिप्पली का प्रयोग किया जाता है और जहाँ पे कफ कफ के गुण अधिक मात्रा में बढ़े हुए हैं वहीं पे पिप्पली का रसायन के समान प्रयोग किया जाता है। उक्ते ही विषये यथोक्त विधानेन निर्दोषा एव पिप्पल्या इति इति ऋषि वचनात् उन्नीयते। उसी समान इस विषय में जो विधान बताया गया है कि
उस विधान के कारण पिप्पली कहाँ पे निर्दोष है और कहाँ पे उसका प्रयोग हम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये हम ऋषि वचन से जान सकते हैं। अन्ये तु अन्नसंस्करणे पिप्पल्यादीनाम् अतिप्रयोगो निषिध्यते। बाकी लोगों का ऐसे भी कहना है कि अन्न का संस्कार करते हुए भी पिप्पली का प्रयोग अधिक मात्रा में नहीं करना है। न तु स्वातंत्र्येण इति ब्रूयति। स्वतंत्रता से भी प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ पिप्पली का प्रयोग या फिर अन्न संस्कार में अन्न को मतलब जैसे हम बाकी मसालों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार पिप्पली का उपयोग हम मसाले के समान नहीं कर सकते। उसको इसलिए उसका वर्णन हमारे जो अलग-अलग प्रकार के मसाले हैं, उसमें हम नहीं करते हैं या फिर उसका उपयोग नहीं किया जाता है। सततम् उपयुज्यमाना इति अतिमात्रत्वेन तथा सततप्रयोगेण च इति ज्ञेयम्। सतत उपयुज्यमाना इसका मतलब है अति मात्रा में उसका प्रयोग करना। तो इस प्रकार पिप्पली का कैसे उपयोग किया जाता है, इसका बहुत अच्छी तरीके से वर्णन यहाँ पे किया गया है। आगे क्षारः, क्षारः पुनः औष्ण्य, तैक्ष्ण्य, लाघव, उपपन्नः, तैक्ष्ण्य लाघव उपपन्नः क्लेदयति आदौ पश्चाद विशोषयति। पहले क्लेद उत्पन्न करता है, फिर विशोषण करता है। क्षार पहले शरीर में क्लेद उत्पन्न करता है, फिर विशोषण करता है। स च पचन, दहन, भेदनार्थम उपयुज्यते। वह पचन, दहन और भेदन करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। सो अतिप्रयुज्यमानः केश, अक्षि, हृदय, पुंस्त्व उपघातकराः संपद्यते। अधिक उपयोग करने के बाद वह केश, अक्षि, हृदय, पुंस्त्व मतलब जो वृषता है शरीर में, वाजीकरण भाव है, उसका भी घात करता है। ये जब क्षार का प्रयोग अधिक मात्रा में खाने में होता है, तब ये सब सब जो विघातक भाव है वो हमें दिखाई देते हैं। तो इसलिए क्षार का खाने में प्रयोग नहीं करना है। ये हि एनं ग्राम, नगर, निगम, जनपदाः सततम् उपयुज्यते त आन्ध्य, शाण्ड्य, खालित्य, पालित्य, पालित्यभाजो हृदयापकर्तिनश्च भवन्ति। तद्यथा प्राच्याः प्राच्याः चीनाः च तस्मात् क्षारं न अति उपयुञ्जित। बहुत अच्छा वर्णन है। यहाँ से हमें इसका वर्णन जो है वो अगर हम अ, अ, जो अभी की पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसको बताते हैं तो उनको समझ में आता है। ये ही एनम ग्राम नगर निगम जनपदाः। अभी ये ग्राम नगर निगम जनपद जो है वो एक-एक बढ़ती मात्रा में है। मतलब जो गाँव में रहने वाले भी नगर में और निगम मतलब बड़े-बड़े शहरों में, बड़े-बड़े जगह में रहने वाले या फिर जहाँ पे राजा राजा लोग रहते हैं, ऐसे जगहों पर निजपदाः निगम जनपदाः सततम् उपयुज्यन्ते। मतलब उस काल में भी इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में ऐसे लोग करते होंगे। सततम उपयुज्यते तो आंध्य, शांध्य, खालित्य, पालित्य भाजो। आंध्य जल्दी से जल्दी चश्मा लगना। अभी आजकल हमें 40वें साल में ही चश्मा लगता है, उससे पहले भी लगता है। बच्चों को भी लगता है। आंध्य, शांड्य, शांड्यता उत्पन्न हो जाती है, वाजीकरण भाव कम हो जाता है, सेक्स ऑर्गन्स जो नॉर्मल सेक्स कैरेक्टर्स है वो नहीं दिखते हैं या फिर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर योग्य प्रकार से नहीं आते हैं या फिर इनफर्टिलिटी हो जाती है, वो दिखाई देता है।
खालित्य खालित्य मतलब बालों का गिरना। अनेक बार हम हमारे पास लोग आते हैं, मेरे बाल गिरते हैं। क्यों गिरते हैं मालूम नहीं। मैं तो हर रोज पहले जैसा ही खाना खाती हूँ, लेकिन पहले से ही अधिक मात्रा में अगर ये क्षार का प्रयोग किया हुआ खाना अगर हम खा रहे हैं, तो उससे ये जो बातें हैं या फिर ये जो लक्षण है वो हमें दिखने ही वाले हैं। पालित्य बालों का अ, जो वर्ण है वो बदलना। हम्म, तो इस प्रकार मतलब ग्रे हेयर होना। हम्म, तो ये सभी जो है वो सभी अम, अ, क्षार का अधिक मात्रा में सेवन करने से होते हैं। हृदय अपकर्तिनश्च भवन्ति, हृदय को अपकर्तन करने वाला, हृदय परिकर्तन रूप वेदना युक्ताः भवन्ति। बहुत बार अनेक सारी अ, अ, महिलाएं आती है, मुझे थोड़ा छाती में दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होता है अंदर, समझ में नहीं आता है किस वजह से। ये अधिक मात्रा में क्षार का प्रयोग करने से होता है। तद यथा प्राच्याः चीनाः च, तो प्राच्य मतलब जो प्राच्य, प्राच्य इसका मतलब है पूर्व, पूर्व दिशा में रहने वाले लोग, मतलब जो भारत देश है उसके पूर्व दिशा में रहने वाले जो देश है उनमें क्षार का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता होगा, उसी काल से किया जाता होगा, इसलिए प्राच्य ये शब्द बताया गया है। और चीन ये देश का नाम यहाँ पे आया है, चीन देश का नाम यहाँ पे आया है। तो प्राच्याः चीनाः च क्षार का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं। तस्मात् क्षारम न अति उपयुंजित, इसलिए क्षार का प्रयोग अधिक मात्रा में नहीं करना है। तो इस प्रकार क्षार का वर्णन यहाँ पे किया गया है। लवण का लेते हैं और रुकते हैं। लवणम पुनः औष्ण्य तैक्ष्ण्य उपपन्नम, लवण कैसा है, पुनः उष्णता और तीक्ष्णता निर्माण करने वाला है। उपपन्नम, उप अधिक पद, इसका मतलब है निर्माण करना। उपपन्नम निर्माण करता है, कब, अधिक मात्रा में सेवन करने से, इसलिए वो भूतकाल लगाया हुआ है। अनति गुरुहु, वो गुरु नहीं है। अनति स्निग्धम, वो अति स्निग्ध नहीं है, स्निग्ध है। उपक्लेदी, क्लेदन करने वाला है। विस्त्रौसनम, विस्त्रौसन समर्थम, स्त्रौसन करने वाला है। स्त्रौसन का मतलब शरीर में दोषों को बाहर निकालने वाला है। अन्न द्रव्य रुचिकरण करम, अन्न द्रव्य को रुचि उत्पन्न करने वाला है। आपात भद्रम, इसका मतलब फिर से कल्याणकारी है। प्रयोग समसाद्गुण्यात, प्रयोग समसाद्गुण्यात का अर्थ पीछे दिया हुआ है। सम मात्रा में अल्पकाल में, अल्पकाल तक और योग्य काल में उसका अगर प्रयोग किया तो वो आपात भद्र है, कल्याणकारी है। विस्त्रंसन म्हणजे काय हो? विस्त्रंसन म्हणजे शरीरातून विस्त्रंसन हे एक म्हणजे काय म्हणतात, विरेचनाचाच एक प्रकार आहे, खेचून खाली आणणं ऍक्च्युली, विस्त्रंसन म्हणजे खेचून खाली आणणं असं। हा पुरुषाचे विस्त्रंसन करणारे, ओके, पुरुषाचे ओके, ओके. विस्त्रंसन करणार। हा, दोष संचय अनुबंधम, दोष संचय का अनुबंध करने वाला, फिर से मतलब पिप्पली का जैसे कार्य होता है वैसे ही यहाँ पे कार्य होता है। तद रोचन पाचन उपक्लेदन विस्त्रंसनार्थम उपयुज्यते, अगर उसका योग्य प्रयोग करना है तो इसके लिए करना है, रुचि उत्पन्न करने के लिए, पाचन के लिए, उपक्लेदन के लिए और विस्त्रंसन के लिए उसका उपयोग करना है। तद अत्यर्थम उपयुज्यमानम, अगर अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाए तो ग्लानि शैथिल्य दौर्बल्य अभिनिवृत्तिकरम शरीरस्य भवति, शरीर में ग्लानि उत्पन्न करता है,
शिथिलता उत्पन्न करता है, दौर्बल्य उत्पन्न करता है। हम्म, अभी शिथिलता, दौर्बल्य ये सभी जो है वो प्रमेह, कुष्ठ इन व्याधियों में होते हैं और वो दोषों के कारण ही होते हैं। इसमें अगर लवण का प्रयोग अधिक मात्रा में हम करते हैं तो भी ये व्याधि होने की शक्यता है। तो ग्लानि, शैथिल्य, दौर्बल्य, अभिनिर्वृत्तिकरण, निर्वृत्ति मतलब उत्पन्न करना, तो अधिक मात्रा में उसकी उत्पत्ति हो जाती है। ये ही एनम ग्राम नगर निगम जनपदाः, फिर से ग्राम नगर और निगम जनपद जो है सततम उपयुज्यते ते भूयिष्ठम ग्लास्नवाः, वह अधिक मात्रा में ग्लास्नवाहा, ग्लानि उनमें अधिक मात्रा में ग्लानि उत्पन्न होती है। ग्लास्नवाहा ऐसे शब्द आया है। इसका शब्द मुझे याद नहीं है या फिर मालूम नहीं है, ये ग्लास्नवाहा तो ग्लासनी वगैरह ऐसे शब्द होगा और उसका ग्लासनवाहा ऐसे फिर से प्रथमा का बहुवचन यहाँ पे आया है, लेकिन जो प्रातिपदिक पद है वो मुझे याद नहीं है, मैं देख के एक बार बता दूंगी। शिथिल मांस शोणिता, हाँ मांस और शोणित को शिथिल करता है। अपरिक्लेश सहा च भवति, और क्लेश सहन करने की जो ताकत है वो इससे कम हो जाती है। अपरिक्लेश सहा, परिक्लेश सहा, परिक्लेश सहन करने की ताकत, अपरिक्लेश सहा, परिक्लेश सहन करने की ताकत कम हो जाती है। दिखाई देता है हमें जिनके शरीर में धीरे धीरे रक्तदाब बढ़ता है, उनके शरीर में ये सभी चीजें हमें दिखाई देती है। ग्लानि आती है, क्लेश सहता कम हो जाती है, मांस शोणित शिथिलता उत्पन्न हो जाती है, ये हमें दिखाई देता है। और उसी के कारण ये रक्त और पित्त अधिक मात्रा में बढ़ता है और वहां पे रक्तदाब बढ़ना ये हमें दिखाई देता है। तो ये सभी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तद्यथा बाल्लिक, सौराष्ट्रिक, सैंधव, सौवीरकाः ते ही पयसापि सह लवणम अश्नन्ति, दूध के साथ लवण का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं सौराष्ट्र में, वहां पे खाने के साथ दूध लिया जाता है। बाल्लिक देश में, बाल्लिक ये थोड़ा आगे है और मतलब पाकिस्तान वगैरह वहां पे है, मुझे भी उसका एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं है, लेकिन उस साइड में है। सौराष्ट्र का मतलब सौराष्ट्र जो गुजरात में है। सैंधव, सव्वी रखा, ये भी अभी मुझे मालूम नहीं है कि ये देश कहाँ पे है, लेकिन जिस देश में अधिक मात्रा में लवण उत्पन्न होता है उस देश को वो नाम दिया गया है, ऐसे यहाँ पे दिखाई देता है। तो बाल्लिक, सौराष्ट्रिक, सैंधव, सौवीरकाः ते ही पयसा अपि सह लवणम अश्नन्ति, दूध के साथ भी लवण का प्रयोग करते हैं। ये अपि इह भूमि ही अति उषराः, अति उषर भूमि में, जहाँ पे अति उषर भूमि है, अधिक मात्रा में जंगल देश है, देशाः तेषु औषधि विरुद्ध वनस्पति वानस्पत्या न जायन्ते अल्प तेजसो वा भवन्ति लवण उपहतत्वा, जहाँ पे ऊषर भूमि है, मतलब जो जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डेजर्ट डेजर्ट भूमि है, वहां पे क्या होता है, औषधि विरुद्ध वनस्पति वानस्पत्या न जायन्ते, वो उत्पन्न ही नहीं होते हैं, या फिर अगर होते हैं तो अल्प तेजस होते हैं, अधिक तेजवान, या फिर ज्यादा वीर्यवान नहीं होते हैं।
क्यों? लवण उपहतत्वात्, लवण अधिक मात्रा में होने के कारण उस लवण भूमि के कारण वो उसका उपहनन हो जाता है। तस्मात् लवणम न अति उपयुज्यते। अगर वो ये वनस्पतियां उत्पन्न नहीं होती है तो शरीर में अगर लवण का अधिक मात्रा में प्रयोग किया तो वो शरीर को जला ही देने वाला है। तो इसलिए उसका प्रयोग अधिक मात्रा में नहीं करना है। ये ही अति लवण सात्म्याः पुरुषाः तेषामपि खालित्य पालित्यानि वलयः च अकाले भवन्ति। तो जो लोग लवण अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं या फिर लवण सात्म्य जिनको है, सात्म्य मतलब पहले से ही लवण का प्रयोग जिन्होंने किया है और शरीर ही लवण का बना हुआ बन जाता है। इसका मतलब ऐसा है कि कितना भी लवण लवण खाओ, उनके शरीर में बाकी कुछ दिखाई नहीं देता है, ये दिखाई देता है। खालित्य, पालित्य, वलय अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं और अगर हम गुजरात के गाँवों में जाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि जो बड़े-बड़े लोग होते हैं या फिर जो वृद्ध लोग होते हैं, उनके शरीर पर ये वलय बहुत अधिक मात्रा में दिखते हैं। और खालित्य-पालित्य भी दिखता है। तो इस प्रकार हमें इसका वर्णन लेना है। ग्लानिः मांस उपचयो हर्ष क्षयो वा। यहाँ पे ग्लानि शायद ये ग्लासनवाह का वर्णन उनको करना है। मांस अपचयो, मांस का अपचय होना और हर्ष क्षय होना, ये भी ग्लानि में उन्होंने लिया है। चक्रपाणि दत्त कहते हैं ग्लानि का मतलब ये भी लेना है। न केवलं लवण अतियोग शरीर उपघातकरः किन्तु भूमेः अपि उपघातकरः इति आह ये अपि इह। तो यहाँ पे केवल शरीर को ही लवण बाधाकर नहीं होता है तो भूमि को भी बाधाकर होता है, ये बताने के लिए इसका वर्णन किया गया है। उषरा इति लवण प्रधानाः। उषर भूमि मतलब लवण प्रधान भूमि। लवणं न अति उपयुञ्जीत इति न अतिमात्रं लवणं सततम उपयुञ्जीत। अधिक मात्रा में लवण का प्रयोग नहीं करना है। अन्न द्रव्य संस्कार कारकं तु स्तोकमात्रम् अभ्यासेन उपयोजनीयम्। स्तोकमात्र लवण का प्रयोग किसमें करना है? अन्न द्रव्य संस्कारकम। अन्न द्रव्य संस्कार करते हुए स्तोक मात्र कम मात्रा में लवण का प्रयोग करना है। बाल्लिकादि व्यतिरिक्ते अपि देशे ये अपि लवणमश्नन्ति तेषामपि दोषान् आह ये ही इत्यादि। ये अपि इह, यहाँ पे केवल बाल्लिक वगैरह जिसका वर्णन किया है वो नहीं, बाकी भी देशों में अभी तो सभी जगह पे लवण का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है। हम जब खाते हैं, चाय पीते हैं, उसके साथ वो कुछ डुबा के खाते हैं, उसमें लवण होता है। अगर चाय के साथ चपाती खाई जाए तो चपाती में लवण डालते हैं, तो उसमें लवण होता है। बाकी जो अ, अ, अगर खाने के साथ दूध का प्रयोग किया तो दूध और लवण ये विरुद्ध गुण का हो जाता है। आजकल जो मैगी या फिर जो चाइनीज पदार्थ मिलते हैं उसमें लवण जो अजीनोमोटो है वो क्षार की तरह ही काम करता है। तो इस प्रकार अलग-अलग ये जो क्षार और लवण है, इसका प्रयोग आजकल बहुत अधिक मात्रा में हम करते हैं, तो इसलिए वो शरीर में हानिकारक होते हैं। शरीर के जो केश और चक्षु है, उनमें बाधा निर्माण कर सकते हैं, त्वचा में बाधा निर्माण कर सकते हैं और वो बाधाएं दीर्घ काल तक रहती है। वो बाधाएं शरीर में आयुष्य पूरे अपने आयुष्य तक रहती है। तो इसलिए उनका प्रयोग हमें कम मात्रा में करना है। एतेन च अन्यत्र अपि देशे अतिमात्रलवणसाम्यानां लवण अति उपयोगकृत एव शैथिल्यादि दोष उन्नीयते त न देशस्वभावकृताः। एतेन च अन्यत्र अपि, तो अन्य देश में भी जहाँ-जहाँ पे अतिमात्र लवण साम्यानाम, अतिमात्र लवण जिनको साम्य है, लवण अति उपयोगकृत एव
शैथिल्यादि दोष उन्नीयते, शैथिल्य इत्यादि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा मात्रा में प्रमेय है क्या, वो हमें देखना पड़ेगा। अधिक मात्रा में लवण का प्रयोग करते हैं तो इसलिए कुष्ठ होता है क्या, वो हमें देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें इन व्याधियों का विचार इस प्रकार हमें करना है, और लवण और क्षार का शरीर में कितना उपयोग लोग करते हैं वो हमें देखते हुए उनके दोष कम करने के लिए हमें उसके विपरीत द्रव्यों का सेवन करना पड़ेगा। तो न देश स्वभाव कृता, हाँ ये सिर्फ देश से नहीं होता है, जहां जहां पे अन्य मतलब सिर्फ बाल्दी का, सौराष्ट्र का, सैंधव, सव्वीर का, यहाँ पे तो लवण उत्पन्न ही हो जाता है, तो इसलिए वहां पे उसका प्रयोग अधिक मात्रा में होता ही है। तो वो देश साम्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी उनमें भी शैथिल्य, खालित्य, पालित्य, चक्षु रोग ये उत्पन्न होते ही है। तो ये केवल देश स्वभावकृत नहीं है, जहां जहां पे अन्यत्र भी लवण का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है वहां पे ये सभी दोष जो है वो दिखाई देने वाले हैं। तो हमें हमारे रुग्णों में भी ये देखना चाहिए कि लवण का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है क्या, और वो अगर होता है तो वो कम करने के लिए उन्हें बताना चाहिए। तो कभी कभी आजकल मैं ऐसा करती हूँ कि ये श्लोक ही उनको दिखा देती हूँ, तो वो उनको समझ में आता है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार हमें ये सभी जो द्रव्य है उनका अल्प मात्रा में योग्य काल में हमने अगर प्रयोग किया, प्रयोग समसात गुण्य अगर किया हमने, तो वो आपात भद्र कल्याणकारी होते हैं, नहीं तो वो शरीर में दोष उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, आगे के श्लोक आगे लिए जाएंगे। धन्यवाद।